from microeconomics. Okay, so this is our last topic. This is the last topic of this chapter, that is some introduction. Okay, means what is the difference between microeconomics and macroeconomics? Okay, and about microeconomics I have already discussed elaborately. Okay, so please go through my lecture and go through the earlier video. Okay, so dear students, now I am going to discuss about the main difference between microeconomics and macroeconomics. Okay, so what is microeconomics? As we know that microeconomics, the term microeconomics has been derived from the Greek word that is micros. It's not it, micros. Okay, micros, which means what? Small. Okay, and the term macroeconomics has also been derived from Greek word that is macros. That is macros, which means large, as a whole, which deals with an aggregate, सबको लेके as a whole deal करता है. Okay, okay, which deals with an aggregates. So as a whole सबको लेके deal करता है. अगर हमारे कंट्री का कुछ प्रॉब्लम भी हो, जैसे कि लाइक प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, गरीबी का प्रॉब्लम हो या फिर बेरोजगारी का प्रॉब्लम हो, वो सब कौन डील करता है? वो सबको लेके कौन डील करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, एग्रीगेट्स. ओके, सो जैसे कि हमारा कितना इनकम है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेशनल इनकम मतलब सब मिला के जो पैसा इनकम करते हैं. जैसे कि आप लोग पकड़ लो टोटल इनकम अर्न्ड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो कुल मिला के हमारे कंट्री के लोग जो इनकम अर्न करते, पैसा कमाते, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम. ओके, सो जैसे कि आपका इसके बाद नेशनल सेविंग मतलब एग्रीगेट सेविंग, सबका सेविंग. देखिए आप लोग, जैसे कि जब हम लोग A, individual A, individual B, plus individual C, plus individual D, plus individual E, plus dot 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 is equal to what? Is equal to what? All these are the part of what? Macro economics. Okay, macro economics का पार्ट है. जैसे कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीगेट सेविंग. एग्रीगेट सेविंग मतलब आपका जब एग्रीगेट लेके डील होता है, सबको लेके जब डील होता है, उसे बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स. बट पार्टिकुलर वन, दैट इज इंडिविजुअल का इनकम. ओके, पार्टिकुलर एक का इनकम, पार्टिकुलर एक का कंजम्पशन, जैसे कि इंडिविजुअल इनकम, ओनली इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइक्रो बोलेंगे. ठीक है, समझ में आया? सो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी लाइक फार्म, एक फार्म को लेके, लाइक ए फार्म एंड इंडस्ट्री को लेके जब डील करेगा, उसे हम लोग बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स. And then it deals macroeconomics. Now whereas macroeconomics deals with what? Aggregates, कुल मिला के as a whole. ओके, लाइक नेशनल इनकम, सबका इनकम, नेशनल आउटपुट, कितना हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स, ठीक है नहीं. इसके बाद नेशनल सेविंग मतलब सबका सेविंग, जैसे कि मैंने बोला है सबका सेविंग. ऑल दिस आर द पार्ट ऑफ व्हाट? मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब एक को लेके डील करेंगे इंडिविजुअल, दिस इज कॉल्ड व्हाट? माइक्रो. जब सबको लेके डील करेंगे, सबको लेके, उसे बोलेंगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो नेक्स्ट इज point number 1, okay, then point number 2, then point number 3, then point number 4. Okay, so like this, point number 1, point number 2, point number 3, and then point number 4. Okay, so dear students, individual demand and individual supply are the main tools of it. Main tools of macroeconomics क्या है? individual एक का demand and supply. उसमें क्या आ जाएगा? एग्रीगेट,
कुल मिला के जो होता है, कुल मिला के सबको मिला के। सो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर द मेन गोल्स ऑफ व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट मतलब एज ए होल, इन टोटलिटी, जब टोटलिटी में जब हम लोग देखेंगे उसे बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड देन ऑब्जेक्टिव, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने आप लोगों को बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मीन्स हाउ टू एलोकेट, किस तरह से हमारा स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ठीक है, ताकि हमें सेटिस्फेक्शन मिले। मतलब उस स्कैरसिटी ऑफ, मतलब उस स्कैर्स रिसोर्स को, जो हम लोगों का रिसोर्स का जो अभाव है ना, उसको अच्छे से यूज़ करना है, प्रॉपरली उसको मैनेज करके चलना है, ठीक है। सो मीन्स हाउ टू एलोकेट आवर स्कैर्स रिसोर्सेज properly. This point I have already discussed in my I think in my second class of this chapter, second lecture में मैंने डिस्कस किया था, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट में। प्लीज़ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो वीडियो देखना आप लोग। हाउ टू, उसको किस तरह से, रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करना है ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिले, प्रॉपरली उसको यूज़ करना है। अगर आपका इनकम लिमिटेड है तो उसको किस तरह से आपको यूज़ करना है, उसको किस तरह से आपको मैनेज करना है, ठीक है। मीन्स हाउ टू एलोकेट आवर स्कैर्स रिसोर्सेज इफिशिएंटली एंड देन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ऑल दिस आर द पार्ट ऑफ व्हाट ऑब्जेक्टिव, क्या है उसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव। उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, मैंने आप लोगों को बोला है, जैसे कि इज टू स्टडी द प्रॉब्लम्स पॉलिसीज रिलेटिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स मैंने बोला है ना आप लोगों को, जैसे कि हमारे कंट्री के बेरोजगारी का प्रॉब्लम हो, या फिर कितना नेशनल इनकम हो रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है, उसको लेके कौन डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेरोजगारी का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, अभी हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा क्यों नहीं है, इसके बाद हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज़्यादा है, इसके बाद हमारे कंट्री में पॉवर्टी का मतलब ग्रोथ रेट क्यों कम है। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिफरेंट का इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेके, डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेके कौन डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे कि आपका डिफरेंट पॉलिसीज को एडॉप्ट करेगा, जैसे कि आपका पकड़ लो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम को हटाने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेगा, ठीक है, कुछ स्टेप्स उठाएगा, कुछ मेजर्स, कुछ पॉलिसीज सजेस्ट करेगा ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हट जाए कंट्री से, मतलब ट्राई करेगा। सो जैसे कि कुछ स्टेप्स उठाना, कुछ पॉलिसीज को एडॉप्ट करना इन ऑर्डर टू सॉल्व आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर कंट्री। उसका स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए, हमारा कंट्री अच्छे से चलने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठाएगा, ओके, एंड टू रिमूव पॉवर्टी एंड इन ऑर्डर टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे गवर्नमेंट हमारे कंट्री का गवर्नमेंट क्या करेगा, डिफरेंट पॉलिसीज को एडॉप्ट करेगा ताकि वो सब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारे कंट्री से हट जाए। सो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको लेके कौन डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इट इज कॉल्ड व्हाट, प्राइस थ्योरी, and it is also called what, theory of income and employment, okay. This is also called theory of income and employment, and this theory is also called price theory, okay. So means what is the alternative name of microeconomics, okay. This is the alternative name, ठीक है। ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, प्राइस थ्योरी, और उसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, व्हाट, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर एग्जाम में पूछा है कि अगर आप लोगों को पूछता है व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन योर आंसर विल बी व्हाट, प्राइस थ्योरी, एंड व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होगा आपका आंसर, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको पूछता है 1 मार्क्स का, ठीक है, और डिफरेंस पूछता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कितना मार्क्स का, 4 मार्क्स का। सो प्लीज देखना, अच्छे से देखना वीडियो। सो उसे प्राइस थ्योरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि कुछ गुड्स का प्राइस इज बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको लेकर डील करता है, मीन्स हाउ टू डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ गुड्स, मतलब किसी भी गुड्स का प्राइस डिटरमाइन करता है, ठीक है, मतलब उसको अच्छे से, मतलब किसी भी गुड्स का प्राइस डिटर्मिनेशन करना वो किसका काम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। मतलब कोई भी गुड्स का कितना क्या होना चाहिए, प्राइस कितना होना चाहिए, आपका बोलो राइस बोलो, शुगर बोलो, या फिर कुछ भी गुड्स बोलो, उसका प्राइस डिटर्मिनेशन का काम कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो दिस microeconomics is called price theory, okay. And why it is called theory of income and employment, as I have said that macroeconomics deals with what, national income and about
मतलब हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है या फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कितना है, हमारे कंट्री क्यों फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, हमारे कंट्री में मतलब कब मतलब उसका कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का, मतलब एम्प्लॉयमेंट को लेके वो डील करता है, इनकम को लेके वो डील करता है. सो दिस थ्योरी इज कॉल्ड व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माय डियर स्टूडेंट्स. मतलब एंड ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इसके बाद हमारे कंट्री का नेशनल इनकम कितना है जानने का ट्राई करेगा. अगर कम होगा नेशनल इनकम तो वो क्यों कम है, डिफरेंट पॉलिसीज़ को एडॉप्ट करेगा. अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज़्यादा है उसके लिए पॉलिसीज़ को एडॉप्ट करेगा, डिफरेंट मेजर्स को एडॉप्ट करेगा ताकि वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. सो दिस macroeconomics is also called. What is the alternative name of macroeconomics? That is theory of income and employment. तो एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन का काम, इनकम डिटर्मिनेशन का काम कौन करता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है. ठीक है, समझ में आया. और प्राइस डिटर्मिनेशन का काम कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. किस तरह से उसको मतलब डिटर्मिनेशन का काम वो करता है. सो इट इज कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी एंड उसका प्राइस डिटर्मिनेशन करता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स please, and your today's homework is difference between microeconomics and macroeconomics. Please write this answer in your copy as because this question is very very important, micro difference between micro and macroeconomics. Okay, so please try to write this answer at your home and please submit this answer to me by tomorrow. Okay dear students, so dear students for today this much, and वो chapter खत्म हो गया. Next I will start second chapter, that is आपका I think next I will start third chapter, that is आपका theory of demand. नहीं तो मैं start करूँगी chapter 2, that is consumers equilibrium. Okay, so वो chapter खत्म हो गया, अच्छे से उसको revise करना. And if you are facing any problem in any area, then please immediately contact with me and try to solve your problems. And definitely मैं आपको ट्राई करूँगी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. प्लीज़ कॉन्टेक्ट विथ मी, मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप लोग मैसेज करना. सो for today, dear students, this much. Thank you.